नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में आपका तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और इस सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। शुगर का बढ़ जाना ये तो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि हमारी एडवर्स लाइफस्टाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक बहुत ही जो नेगेटिव चीज़ बॉडी में अपीयर होती है डायबिटिक पेशेंट के जो हो जाता है कई बार, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। इस कंडीशन में पेशेंट क्या करे तुरंत और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इफ़ेक्टिव हो सकती हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जानने के लिए कृपया मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हाइपोग्लाइसीमिया वह कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन लेवल ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाता है। नंबर ऑफ़ डिजीज़ इसके लिए कॉज हो सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन ये एमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है जब तक कि पेशेंट कोमा में नहीं चला जाता। अगर इसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में कम होने की वजह से अगर पेशेंट कोमा में चला जाता है तो वी विल ट्रीट इट एज ए एमरजेंसी कंडीशन। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब 40 mg% या फिर इससे भी कम हो जाए तो तब हम इसको एज ए एमरजेंसी ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट इस अवस्था में कॉन्शियस रहता है, होशो हवास में रहता है, तो उसे ग्लूकोज दें, चीनी का घोल दें या फिर कुछ ऐसी ईजिली डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स दें उसको, जैसे कि चॉकलेट है, बिस्किट है, जैम है, या उसकी पसंद का उसको कोई स्वीट प्रोवाइड कराएं। लेकिन अगर पेशेंट कोमा में चला गया है, कोमाटोज्ड हो गया है और वो कॉन्शियस में नहीं है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं और इस कंडीशन में 50% ग्लूकोज नॉर्मली उसको ड्रिप के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन इस स्थिति में होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं। कुछ मेडिसिन्स जो कि इस कंडीशन में आप पेशेंट को दे सकते हो, वो कोमाटोज है तो भी, और अगर वो कोमा में नहीं है तो भी। मैं आपको बताती हूँ। मेडिसिन्स का नाम लिखिए: एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर और यूरेनियम नाइट्रिकम 30। एब्रोमा में से 10-10 बूंदे उसको थोड़े थोड़े देर में रिपीट करें गर्म पानी में अगर वो कॉन्शियस है, और यूरेनियम नाइट्रिकम में से 2-2 बूंदे उसको रिपीट करें थोड़ी थोड़ी देर में। और रिपीटेशन अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है तो हर 10 से 15 मिनट पर करें, और अगर पेशेंट सीरियस नहीं है तो उसको आधे घंटे का रिपीटेशन करें। अब बात ये आती है, अगर पेशेंट कोमा में है तो हम उसको ये होम्योपैथिक मेडिसिन ओरली कैसे देंगे? तो नो वरी, उसको ओरली नहीं देंगे। आप उसके जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं बॉडी के, जैसे चिन के नीचे नेक है, यहाँ पर आप उसकी इन दवाई को दोनों को एक साथ उसको रब करें, मसाज करें दवाई की, क्योंकि स्किन के थ्रू भी ये एब्जॉर्ब होती है। पाम्स हैं, आपकी हथेलियां हैं, यहाँ पर उसको लगाएं फ्रीक्वेंटली, और उसके सोल्स पर, तलवे पर लगाएं। और जैसे ही पेशेंट रिकवर करे तो रिपीटेशन कम कर दें। इसके साथ ही उसका जो शुगर इनटेक है वो भी बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो शुगर लेवल बढ़ सकता है और उसको दूसरी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस थे या फिर मेडिसिन्स थी जो कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया के केस में हेल्पफुल होंगी। दोनों ही तरह पेशेंट, वेदर ही इज़ इन कोमा और ही इज़ कॉन्शियस, दोनों ही कंडीशन में आप ये होम्योपैथिक दवाइयाँ अप्लाई कर सकते हो पेशेंट को, और ये रिलीफ भी देंगी। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ना करें। और अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो किसी डॉक्टर की एडवाइस पर ही आप इनको फर्दर यूज़ में लाएं। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और
मेरी आगे की जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको और जानकारी चाहिए हमारे बारे में तो हमारी वेबसाइट homeblessings.com पर विज़िट करें। धन्यवाद।